एवरीवन, नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं डायरेक्टली वेट लॉस की। बॉडी वेट लॉस कैसे करती है और हम क्या क्या नियमों को फॉलो करेंगे उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। अगर मैं जो सिस्टमैटिक तरीका मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इन सारे नियमों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो विद इन 1 मंथ आपका 10 to 12 kg वेट लॉस हो सकता है बॉडी का। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप आपका, आपने सिस्टम को क्लीन करना है। हर दिन आपने अपने पेट को साफ रखने की कोशिश करनी है। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, सिस्टम क्लीन नहीं होता है, तो आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके वहां पर एक संग प्रसारण क्रिया कराई जाती है, कोलिन क्लीनिंग, जिससे टोटली स्टमक क्लीन होता है, लीवर भी डिटॉक्स होता है, इंटेस्टाइन भी क्लीन होती है। तो उस क्रिया को अपना के आप वो चीज कर लें। सेकेंड थिंग, जैसे आपका सिस्टम क्लियर होता है उसके बाद आपने मैक्सिमम फाइबर का इंटेक करना है। मैक्सिमम फाइबर का इंटेक करना है और सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स का मैक्सिमम इंटेक करना है। फाइबर तो लेना ही लेना है, लेकिन सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल्स आपको खाने ही खाने हैं जो आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक करना, मैक्सिमम इंटेक करना। उसके बाद आपने अपने वात, कफ और पित्त को चेक कराना है कि आपके बॉडी के अंदर वात प्रवृत्ति तो नहीं बढ़ी हुई है, कफ तो नहीं बढ़ा हुआ है। वात, कफ और पित्त, इन तीनों चीजों का संतुलन होना शरीर में बहुत जरूरी है। ये आपने कोलिन क्लीनिक संघ प्रसारण के बाद तुरंत ये चीजें देखनी है। किसी आपने औषधि केंद्र में जाना है, नियरेस्ट डॉक्टर को मिलना है, सबसे पहले अपने वात का ऊपर पित्त का चेक कराना है कि ये तीनों बैलेंस में है कि नहीं। अगर इनका डिसबैलेंस है तो आपको वो मेडिसिन देंगे और आपने उस मेडिसिन को कुछ समय तक कंटिन्यू रखना है, ताकि आपका सब कुछ, ये तीनों चीजें, ये त्रिदोष बैलेंस में आ जाए। ठीक है, ये चीजें कर ली आपने। इन सब चीजों को करने के बाद अब आते हैं कि आपने खाना किस तरीके का रखना है। अपना खाना मीन्स आपकी डाइटिंग कैसी होनी चाहिए। फाइबर का इंटेक भरपूर भरपूर मात्रा में लेना है। ठीक है, और आपने जैसे ब्रेकफास्ट आप 8 से 10 बजे के बीच में कर रहे हैं, तो आप डिनर 1 से 2 बजे के बीच में लें, और लंच 1 से 2 बजे के बीच में लें, और डिनर का जो टाइम है वो 7 बजे से पहले डिनर करने की पूरी कोशिश करें। अब क्या है कि अगर आप 7 या मैक्सिमम 8 बजे के आसपास, 8 PM के आसपास अगर आप अपना डिनर फिनिश नहीं कर पा रहे ना, तो आप डिनर को छोड़ दें, डिनर को स्किप कर दें। फिर आ जाए, आपने सिर्फ 2 मील लेनी है। मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के आसपास आपने अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, खूब सारे फ्रूट्स और खूब सारा वेजिटेबल्स और स्नैक्स को खा के जो मर्जी चाहे खा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि मैदे से बनी हुई चीजें और मीठा बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना है। ऊपर से आपने शुगर ऐड नहीं करनी है, जो फ्रूट के साथ चलेगी चलेगी आपकी, इतना इनफ होगा बॉडी के लिए। और आपने जैसे 8 से 10 AM के आसपास आपने ब्रेकफास्ट किया, और आप अब लंच को लेके जाएं करीबन 3 से 4 PM के आसपास।
ताकि आपको शाम का जो खाना है उसको, जो आपका डिनर है, उस डिनर को करने की आपको जरूरत ही ना पड़े। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका शरीर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने लगेगा। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वेट लॉस की तरफ जा रही है और गुड हेल्थ की तरफ जा रही है। तो आपको बहुत अच्छा बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज, जब तक आप कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज, चाहे वो आपका एरोबिक्स है, चाहे वो आपका जिम वर्कआउट है, चाहे आपका योग है, जब तक आप अपने शरीर में पसीने नहीं बहाओगे ना, वेट लॉस नहीं होगा। आपने अपने बॉडी के वर्कआउट को इस लेवल तक लेके जाना है, कार्डियो और स्ट्रेचिंग को, कि बॉडी स्वेट करे, पसीने टपकने चाहिए बॉडी से। उसको वर्कआउट कहते हैं। आपने उस लेवल तक अपने शरीर को तैयार करना है। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़े, एकदम से इतना वर्कआउट ना करें कि आप दूसरे दिन कुछ कर ही ना पाए। सिस्टमैटिक तरीके से जाए, स्टेप बाय स्टेप जाए, और वर्कआउट को इस लेवल तक लेके जाए कि बॉडी स्किन से स्वेट निकाले और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, आपने अच्छा खासा हर दिन का रूटीन बनाना है कुछ समय के लिए अपने वर्कआउट का, कि हर दिन, और हर दिन कोशिश करें कि डिफरेंट वर्कआउट करें। बॉडी को एक ही आसन के लिए, एक ही वर्कआउट के लिए हर दिन यूज टू ना करें। वर्कआउट को डिफरेंट, बॉडी को डिफरेंट मूड में लेके जाएं, वर्कआउट के फेस को डिफरेंट मूड में लेके जाएं, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज करें। और अपने डाइट का ध्यान रखें, ओवर ईटिंग ना हो। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। प्राणायाम, प्राणायाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। जितने हाई लेवल का स्ट्रेस हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन तक को रिवर्स कर देता है ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करेगा। ब्रीदिंग के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू जब आप अच्छे से श्वास लेंगे, वो आपके नस नाड़ियों का जो मन है उसको बाहर लेके आएगा। वायु के द्वारा द्वारा शोधन होगा बॉडी का, बॉडी डिटॉक्स होगी अंदर से, फ्रेश ऑक्सीजन जाएगा, बॉडी के एक एक सेल्स तक वो ऑक्सीजन जाएगा, और बॉडी का एक एक ऑर्गन का सेल्स पूरी तरह से एनर्जेटिक होगा। ब्रीदिंग बहुत ज्यादा काम करती है। ठीक है, वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट करने के बाद प्राणायाम जरूर करें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और तीन चार एक्सरसाइज बता रहा हूं जो स्पेशली अपने कोर को स्ट्रेंथन करेंगी, कोर की मसल को स्ट्रॉन्ग करेंगी, पेट के फैट को कम करेंगी, जो वेट लॉस में पूरी तरह से हेल्प करेंगी। वो एक्सरसाइज, वो आसन कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखिएगा, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके का जो पहला आसन है वो इस तरीके से है। इस तरीके से पेट के बल लेट के हाथों को रखा आपने इधर, एक पैर को 45 डिग्री में लेके गए और अपने ग्राउंड वाले पैर को हवा में रखा आपने इस तरीके से, और पोचर को होल्ड करना, अपने कोर का प्रेशर, कोर को टाइट करना है, अपने कोर से अपने बैक को दबाने की कोशिश करनी है, पूरा प्रेशर यहां लेके आना है। 5 4 3 2 एंड 1 एंड चेंज लेग। ठीक है, एक पैर 45 डिग्री है, दूसरा पैर ग्राउंड से हल्का सा ऊपर है, देखिए, होल्ड, स्टे हियर, 5 4 3 2 एंड 1। ये एक्सरसाइज है स्पेशली पेट के लिए। ये उत्तान पादासन आसन का नाम है। सेकंड है अर्धांगासन। इस तरीके से हाथों को शोल्डर लेवल में लेके आएंगे, एक पैर को ऐसे 90 डिग्री लेके जाएंगे। ठीक है, और ग्राउंड वाले पैर से हल्का सा ग्राउंड को छोड़ देंगे। स्टीरियर होल्ड अगेन, पूरा बहुत जबरदस्त प्रेशर आता है इस आसन का पेट के ऊपर। 5 4 3 2 एंड 1 एंड चेंज लेग। इस काउंटिंग को आप
20 काउंट तक लेके जाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा काउंट कर रहा हूँ, शॉर्ट काउंटिंग कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेट के लिए। सेकंड एंड थर्ड, आपने इस तरीके से ना नेक शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर लेना है एंड हाथों को शोल्डर लेवल में रखना है इस तरीके से। अर्ध नौकासन, अगेन अपने राइट लेग को ग्राउंड से ऊपर उठाना है ऐसे। इसका प्रेशर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। 5, 4, 3, 2 एंड 1 एंड चेंज लेग। थोड़ा सा नेक शोल्डर ऊपर लाए, हाथों को शोल्डर लेवल में रखा, देन राइट लेग अप 45 एंड लेफ्ट लेग 10 डिग्री। 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस हैं, ये आसन है। अगर आप इनको अच्छे से होल्ड करोगे तो डेफिनेटली आपका पेट में प्रेशर पड़ेगा, एसिडिटी भी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा एंड कोर स्ट्रेंथ भी आएगी, जिससे इजीली पेट का फैट बाहर की तरफ नहीं लटकेगा। जैसे मेरा पेट है वैसे आप लोगों का पेट भी हो सकता है इजीली। ठीक है, ये सारे नियमों को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना, डेफिनेटली वेट लॉस होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।